हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए यूट्यूब वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, मिमी और उसकी बहनों ने वुआंग के ऊपर हमला कर दिया था। ये सब देखने के बाद कान्हा भी अपनी तलवार निकालकर उनके ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन जैसे ही वो हमला करने वाली होती है उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान होती है। अब आगे कान्हा देखती है कि एक छोटी सी बीस्ट ने उसका पैर पकड़ लिया है और वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। वो बीस्ट कान्हा का पैर छोड़ ही नहीं रही होती है, ना ही वो कान्हा के ऊपर अटैक कर रही थी, जिसे देखकर कान्हा और भी ज्यादा हैरान हो रही थी। उसके बाद कैसी बोलती है, रिलैक्स हो जाओ, ये तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं कर रही, बस ये तुम्हें बहुत पसंद करती है और तुम्हारे साथ खेल रही है। कैसी बताती है कि इसका नाम म्यू है और अब से हम इसे म्यू ही बुलाएंगे। कान्हा ये सब देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और बोलती है, क्या ये सच में मेरे साथ खेल रही हैं? कैसी बोलती है, हाँ ये तुम्हारे साथ खेल ही रही हैं। वुआंग के साथ भी वो दोनों बीस्ट खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ कैसी की बड़ी बहन आती है। उसे देखकर कैसी बहुत ज्यादा खुश होती है और बोलती है, सिस्टर कैट। और यहाँ से हमें पता चलता है कि इसका नाम कैट है और अब से हम इसे कैट ही बुलाएंगे। कैट को देखने के बाद कैसी उसकी तरफ दौड़कर जाती है और उसे गले लगा लेती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। ये सब कुछ वुआंग भी देख रहा होता है, लेकिन वुआंग की नजर कहीं और ही होती है और बोलता है, ये दोनों के दोनों ही बहुत मस्त हैं। पीछे से ये सब कुछ कान्हा देख रही होती है। कान्हा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि कान्हा को पता था कि वुआंग आखिरकार क्या देख रहा है। ये सब देखने के बाद कान्हा आगे बढ़ती है और वुआंग के सर पर एक जोरदार चाटा मारती है। बोलती है कि तुम क्या देखने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? लेकिन वुआंग को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो फिर भी देखे ही जा रहा था। उसके बाद कैट बोलती है कि तुम्हें जाकर फादर से भी मिलना चाहिए। फादर का नाम सुनते ही कैसी थोड़ी परेशान होने लगती है। उसके बाद कैसी अपने फादर से मिलने उनके ऑफिस में जाती है। असल में कैसी के फादर ना बीस्ट ट्राइब के लीडर हैं और इनके ट्राइब का नाम है रेड फ्लेम ट्राइब। कैसी के फादर कैसी को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। वो बोलने लगते हैं कि तुम बिना बताए इंसानों के ट्राइब में क्या करने गई थी। इंसान बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, ये बिना किसी वजह के ही किसी को भी वांटेड बना देते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि कोई इंसान तुम पर भरोसा करता है? ये सुनते ही कैसी को अमांडा की याद आती है, जो कि उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन वो उसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रही थी। उसने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी थी। उसके बाद कैसी के डैड बताते हैं कि इंसान बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, वो सभी बीस्ट को गुलाम बनाकर रखते हैं। उसके बाद कैसी बोलती है, हाँ मुझे लगता है इंसान भरोसे के लायक है, उन पर भरोसा किया जा सकता है। ये सुनने के बाद कैसी के फादर और भी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। उसके बाद कैसी बोलती है, जरा वहाँ पर ध्यान से देखिए। वहाँ पर वुआंग उन तीनों बीस्ट के साथ बहुत अच्छी तरह खेल रहा होता है और उससे भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है, लेकिन कान्हा अकेले ही साइड में खड़ी होती है और ये सब कुछ ध्यान से देख रही होती है। उसके बाद कैसी अपने फादर को समझाने की कोशिश करती है कि हम इंसानों के साथ अच्छी तरह रह सकते हैं, उनसे बातचीत किया जा सकता है। बताती है कि इंसान भले ही बुरे हैं, लेकिन सभी इंसान बुरे नहीं होते, उनमें से कुछ इंसान बहुत ज्यादा अच्छे भी होते हैं और उन पे भरोसा किया जा सकता है। लेकिन कैसी के फादर उसकी बातों को नहीं मानते और अपना सर हिलाते हुए बोलते हैं कि इंसान भरोसे के बिल्कुल भी लायक नहीं है। ये सब सुनने के बाद कैसी वहाँ से रोते हुए चली जाती है और जाते हुए बोलती है कि इंसानों पे भरोसा किया जा सकता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वुआंग को दिखाया जाता है। वुआंग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी होती है। वो बोलता है कि बीस्ट ट्राइब की ड्रिंक तो बहुत ज्यादा मजेदार है और इसे पीने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। उसके बाद वो कान्हा से भी पीने के लिए कहता है, लेकिन कान्हा मना कर देती है, बोलती है कि मैं ड्रिंक वगैरह नहीं करती हूँ, तुम ही करो ये सब। उसके बाद वो कैट से बोलता है कि हे कैट, तुम्हें नहीं लगता कि इस लड़की को पता नहीं है कि पीने में कितना ज्यादा मजा आता है? और फिर वो वॉशरूम करने के लिए कैट से रास्ता पूछता है। कैट उसे बताती है, पहले सीधे जाना फिर बाएं मुड़ जाना। वुआंग बोलता है, अच्छा ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद वुआंग वॉशरूम करने की जगह पर पहुंच गया होता है। उसके बाद वुआंग वॉशरूम कर बाहर आता है। तभी उसे एक शख्स दिखाई देता है जो कि एक घोड़ा गाड़ी से उतर रहा होता है। उसके बाद वो शख्स अपना चेहरा छुपा लेता है। ये सब देखकर वुआंग को बहुत ज्यादा हैरानी होने लगती है। सोचने लगता है ये कोई इंसान है, क्योंकि इसके ऊपर बीस्ट के ईयर नहीं थे। उसके बाद वुआंग उन सब पर अपनी नजर रखने लगता है और पूरी नजर उनके ऊपर बनाया होता है और उन सभी का पीछा करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर टैसी बाहर आती है और बोलती है, तुम यहीं पर रुक जाओ। उसे अचानक से देखकर वुआंग बहुत ज्यादा हैरान होने लगता है। टैसी बोलती है, पहले तुम ये बताओ, हम दोनों इन बीस्ट के ड्रेस में कैसी दिखाई दे रही हैं? उसके बाद वुआंग बोलता है, तुम दोनों बहुत अच्छी दिखाई दे रही हो। टैसी बोलती है, क्या हम सच में अच्छे दिखाई दे रहे हैं? चलो इसी बात पे फिर तुम डाइस उछालो। ये सुनने के बाद वुआंग का मूड खराब होने लगता है। इसके बाद इंसी बोलती है कि तुम्हें इस टास्क में 20 नंबर से कम नंबर लेकर आना होगा। अगर तुम 20 नंबर से कम नंबर लाने में कामयाब रहे तो तुम्हें एक एबिलिटी मिलेगी और ये एबिलिटी बहुत ज्यादा यूजफुल है। ये सब सुनने के बाद वुआंग कहता है कि अच्छा ठीक है, चलो फिर मैं डाइस को उछालता हूँ। और फिर वुआंग डाइस को उछालता है। डाइस को उछालने के बाद 14 नंबर आया था। ये देखने के बाद वुआंग बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि अब 20 नंबर से कम का नंबर आया था। इसका मतलब उसे अब एबिलिटी मिल जाएगी।
तभी बुहांग के सर के ऊपर एक कार्डबोर्ड का बॉक्स आकर गिरता है। उसके बाद इंसी बताती है कि तुम इस बॉक्स की वजह से किसी को दिखाई नहीं दोगे। उसके बाद बुहांग उस सब का फिर से पीछा करने लगता है। बुहांग पीछा करते करते कैसी के डैड के ऑफिस में पहुंच जाता है। उसके बाद बुहांग जिस शख्स का पीछा कर रहा होता है वो एक कमरे के अंदर जाता है। उसके बाद बुहांग के पास टैसी आती है और वो उससे बातें करने लगती है। टैसी पूछने लगती है कि क्या तुम कारना को पसंद करते हो। उसके बाद बुहांग बोलता है अभी इन सब चीजों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। उसके बाद बुहांग दरवाजे पर कान लगाकर अंदर की बातें सुनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी दरवाजा अचानक से खुल जाता है और ये देखकर बुहांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। बुहांग ने अपने सर से बॉक्स हटा दिया होता है, इसका मतलब उसे कोई भी देख सकता है, इसलिए वो जल्दी से अपना बॉक्स पहन लेता है। उसके बाद बुहांग बॉक्स के अंदर से उन्हें देखने लगता है और देखने के बाद बोलता है कि एक इंसान भला बीस्ट के लीडर से क्या बात करने आया होगा। उसके बाद बीस्ट के लीडर यानी कैसी के डैड बाहर आते हैं और वो बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। बुहांग बोलता है इनके बीच में जो बातें हुई मैं वो सुन ही नहीं पाया कि आखिरकार इन्होंने आपस में क्या बात की थी। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कैट के ऊपर किसी ने अपनी तलवार रख दी है। वो कोई और नहीं होता बल्कि कारना होती है और उसने अपनी तलवार कैट के ऊपर रखी होती है और उससे बोलती है कि आखिर बुहांग कहाँ पर है। कैट बोलती है मैंने बुहांग को सिर्फ वॉशरूम का रास्ता बताया था, उसके बाद वो यहाँ पे नहीं आया। उसके बाद कारना बोलती है कि तुम झूठ बोल रही हो, जरूर तुमने बुहांग को रास्ते में कहीं मरवा दिया होगा या फिर उसे बंदी बना के रखा होगा, और वैसे भी किसी इंसान को वॉशरूम करने में इतना टाइम नहीं लगता है। कैट बोलती है प्लीज मिस कारना आप शांत हो जाइए, और तभी वहाँ पर बुहांग आता है। बुहांग बोलता है कि ओह प्लीज मुझे माफ करना, मुझे आने में देर हो गई, असल में मैं थोड़ी ज्यादा दूर चला गया था। उसके बाद बुहांग देखता है कि कारना ने अपनी तलवार कैट के ऊपर रख रखी है। ये देखने के बाद बुहांग पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी। कारना बोलती है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बुहांग बोलता है कैसा रहेगा अगर अगली बार हम दोनों एक साथ में ही जाएं तो। ये सब सुनने के बाद कारना शर्माने लगती है और अंदर सोच ही रही होती है कि आखिरकार मैं इसका क्या जवाब दूं, और तभी वहाँ पर कैसी आ जाती है। उसके बाद कैसी बोलती है कि चलो मैं तुम दोनों को तुम्हारी सोने की जगह दिखा देती हूँ। ये सुनने के बाद बुहांग थोड़ा परेशान होने लगता है। उसके बाद बुहांग अंदर अंदर सोच रहा होता है कि कहीं ये मुझे जिस जगह सोने के लिए ले जा रही है कहीं वो बाथरूम तो नहीं है। उसके बाद कैसी उन्हें उनकी सोने की जगह दिखाती है जो कि बहुत अजीब था, पता नहीं इसमें ये दोनों सो कैसे गए। उसके बाद हमें बुहांग का सपना दिखाया जाता है। सपने के अंदर भी वो सो रहा होता है। तभी उसके सपने में कारना आती है और उसे प्यार से बोलती है कि बुहांग प्लीज उठ जाओ। ये सुनने के बाद बुहांग भी उठ जाता है। उसके बाद कारना बोलती है कि मैं कैसी दिखाई दे रही हूँ। उसे इस तरह देखकर बुहांग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद कारना बुहांग के और पास आती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद बुहांग बहुत ज्यादा खुश होता है और अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि शायद ये वही करना चाहती है। आप लोग समझ जाओ क्या करने के लिए सोच रहा होगा अंदर अंदर। उसके बाद कारना अपने पास से एक रस्सी निकालती है और बोलती है कि तुम एक हवस के शिकारी हो और मैं तुम्हें बंदी बनाना चाहती हूँ। ये देखने के बाद बुहांग हैरान हो जाता है और फिर कारना उसे बंदी बना लेती है और बहुत ज्यादा टाइट दबा रही होती है। तभी बुहांग की नींद खुल जाती है और वो देखता है कि उसे सचमुच में ही किसी ने बंदी बना लिया होता है। उसके बाद वो अपने आसपास देखने लगता है, तब उसे कारना दिखाई देती है। कारना को भी बंदी बना लिया गया था। और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं और किसी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।